फर्स्ट लॉ हमने जो किया था वो था हमारा प्रोडक्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू विच अगर हमारे पास दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में हैं टू द बेस a, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ वन नंबर टू द बेस a प्लस log ऑफ अदर नंबर टू द बेस a। यहाँ पे ये याद रखना है कि प्लस का ही साइन आएगा, अगर यहाँ माइनस का साइन लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड था हमारा क्वेश्चन लॉ, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास m बाई n का हमें log लेना है टू द बेस a, तो ये रहता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। दोनों बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस किसका है, आपके प्लस और माइनस का, यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। थर्ड लॉ था हमारा पावर लॉ, जिसमें हमने देखा कि अगर हमें log लेना है m का टू द बेस a, जहां पे पावर है उसकी n, तो सिंपल हम पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पीछे वाला एक्सप्रेशन है वो हमारा एज इट इज सेम रहेगा। और लास्ट लॉ था हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कि log ऑफ m है अगर टू द बेस a, और अगर हमें इसका बेस चेंज करना है तो पहले हम log लेंगे m का टू द बेस b और फिर हम log लेंगे a का टू द बेस b। इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि log m था ना, तो आपने log m तो पहले ही लेना है, बाद में हमें log ऑफ a ले लेना है। तो इस तरह से आप इस वाले फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इन लॉज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि इनको हमने पढ़ा क्यों है, मतलब कहाँ पे ये हमें यूज हो रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं यहाँ पे, अगर आप अपने नोटबुक में बना रहे हो तो आप लिख लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट log ऑफ 63 by 36 is equals to log of 9 plus log 7 minus log 2 minus log 3 minus log 6। अब ना मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप एक बार इस वीडियो को यही पॉज करो, 2 मिनट अपने आप इस क्वेश्चन को देखो और सोच के देखो जो मैंने आपको 4 लॉज अभी पढ़ाए हैं उसमें से कौन सा लॉ यहाँ पे लग सकता है और क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बार खुद ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं तो अभी सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, आप यहाँ से देख ही लेना, बट एक बार ना आप खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है कि log ऑफ 63 by 36 को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम log ऑफ 63 by 36 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है कि हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने देखा था क्वेश्चन रूल में, जहां हमने देखा था कि log ऑफ m by n जो है ना, उसे हम log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 63 माइनस log 36। बिल्कुल सिंपल, करेक्ट, हमने कुछ नहीं करा, बस log ऑफ m by n में log m माइनस log n लगा दिया। अब यहाँ पे पता है कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लिख देंगे log और वो सीधा लिख देते हैं m माइनस n, फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि अब हम कैसे सॉल्व करें इसे, कि हम 63 में से 36 माइनस कर देगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n दोनों के साथ log यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको log 6 का एग्जाम्पल दिया था कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। सिमिलरली log 63 को हम मेंशन कर सकते हैं log ऑफ 9 into 7, राइट। एंड log 36 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 into 3 into 6। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि log 36 तो हम log 6 into 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि 6 6 भी 36 होता है, बट फिर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है कि log ऑफ 63 by 36 जो है ना वो इसके इक्वल आए। ये देखो यहाँ log 2 है, log 3 है और log 6 है। अगर हम यहाँ log 6 into 6 लिख दें तो फिर हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे।
अच्छा, अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप log 6 इंटू 6 लिख दो, उसके बाद आप log 6 को log 2 इंटू 3 लिख दो, है ना। बट आप अपना एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हो, कैसे, अपने क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली आप देखो कि 2 इंटू 3 इंटू 6 चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 6 वाली चीज ही पुट करी, बिकॉज ये भी हमें क्या देगा, 36 देगा। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपना प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, दैट log ऑफ 9 इंटू 7 कैन बी रिटन एज log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 7, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम ये जो माइनस का साइन था इसको एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log 6, राइट। इसके बाद अगर हम ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log 9 प्लस log 7 माइनस log 2 माइनस log 3 माइनस log 6। तो देखो क्या हमारा ये जो प्रूफ करना था ये आ गया, log 9 प्लस log 7, log 9 प्लस log 7 माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस log 3 माइनस log 3 माइनस log 6 माइनस log 6। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। यहाँ पे हमने सिंपल पहले क्या लगाया, क्वेश्चन रूल लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं इसीलिए यहाँ पे ना ये साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना आए, आपको ये ना लगे कि ये वाला पार्ट हमने कैसे कर दिया। सिर्फ इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके साथ साथ यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a to the power p equals to b to the power q equals c to the power r d to the power s, ये हमें गिवन है कि अगर ये सब कुछ इक्वल है, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, दैट log ऑफ b c d to the base a is equals to p into 1 upon q plus 1 upon r plus 1 upon s, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे और क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। बहुत इजी है, हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको एक बार सोचना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला ही है कि अगर ऐसा है, इट मीन्स ये तो हमें गिवन है, प्रूव हमें ये करना है। तो जो गिवन है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था ना कि जो हमें गिवन था सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो हमने क्या करा, log ले लिया टू द बेस a, इन सब में हमने log लेना है टू द बेस a। अब देखो अगर आप यहां पे लोगे log टू द बेस a और a की पावर p, यही चीज है ना। तो ये हमने पढ़ा था कौन से लॉ में, पावर लॉ में, कि अगर किसी भी नंबर की पावर है तो हम उसे कैसे लिखते हैं कि जो पावर है वो आगे आ जाती है और जो पूरा का पूरा बाकी एक्सप्रेशन है वो सेम रहता है एज इट इज। यही पढ़ा था ना हमने पावर लॉ में। तो इन सब में हमें लॉग लेना है और फिर हमें पावर लॉ लगाना है, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप इसको डिटेल में ऐसे करके देखना, पहले आप लॉग लेना फिर पावर लॉ लगाना, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जब हम इसमें पावर लॉ लगा देंगे लॉग लगा के, तो ये बन जाएगा p log a टू द बेस a इक्वल्स टू q log b टू द बेस a इक्वल्स टू r log c टू द बेस a एंड s log d टू द बेस a, राइट। अब हमने प्रॉपर्टीज में क्या कहा था कि log ऑफ a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स अगर किसी भी आपको इस एक्सप्रेशन में ऐसा कहीं दिख रहा है तो वहां पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन ही ऐसा दिख रहा है जहां पे हम log ले रहे हैं a का टू द बेस a, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए log a टू द बेस a पे 1 पुट कर देंगे, तो p इंटू 1 क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या लिख देंगे, दैट p इज इक्वल टू q log b टू द बेस a, बिल्कुल सेम हमने कॉपी करना है ऊपर से ही,
क्योंकि और हमें कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा जहां हम प्रॉपर्टी लगा सके, तो बाकी सारा क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को ना इक्वेट करते हैं। देखो, जब हमने p को इक्वेट करा q log टू द बेस a b के लिए, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दैट log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू p अपॉन q। कुछ नहीं करा, सिंपल इस q को p के नीचे ले गए। ठीक है, हमारा एक ये एक्सप्रेशन नंबर 2 बन गया, फर्स्ट ये था, सेकंड ये आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी दैट इज r log c टू द बेस a, उसे भी p के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहां से हमारे पास log ऑफ c टू द बेस a क्या मिल जाएगा, p अपॉन r। ये बन गया हमारा थर्ड एक्सप्रेशन। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log d टू द बेस a इज इक्वल्स टू p अपॉन s। ये हमारा क्या बन गया, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा जो अपना मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन है ना, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि हमें कुछ एडिशन टर्म्स नजर आ रही थी। अगर आप इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में देखो, p बाई क्यू था, p बाई आर था, p बाई एस था। तो अगर हम इनमें से p कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बचता, फिर 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई एस। तो यहीं पे ऐसा ही तो टर्म आ रही है ये। इससे हमें क्या हिंट मिला कि हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करते। ठीक है, मैं ये रेज कर देती हूँ, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर हम इक्वेशन जो हमारी 2, 3 एंड 4 आई थी उसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, log of b to the base a plus log of c to the base a plus log d to the base a is equals to p upon q plus p upon r plus p upon s, right? अब ये देखो log जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें हम अपना जो हमने प्रोडक्ट लॉ करा था वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सबकी बेसिस तो सेम है, तो log हम टू द बेस a ही ले रहे हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे b, c एंड d। क्योंकि जब आप इसे ओपन करोगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी हमें, दैट log ऑफ b टू द बेस a प्लस log ऑफ c टू द बेस a प्लस log ऑफ d टू द बेस a। प्रोडक्ट लॉ ही तो लगा सकते हैं ना डायरेक्टली, तो हमने इसे इस टर्म में लिख दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, p को कॉमन लिया और हमारे पास अंदर क्या आ गया, 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई एस। दैट्स इट, यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखो, ये जो ब्लैक वाला ये प्रूव करना था और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इजीली हमने इन लॉज को लगा के इसे प्रूव कर लिया। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बस आपको अपना जो सॉल्यूशन है ना वो अपने क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए ही सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी लगा दें, हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या, हमें पूछा क्या है, उस तरह से बस आपको थोड़ा सा अपना जो सॉल्यूशन है उसको ओरिएंट करना पड़ेगा और ये प्रॉपर्टीज थोड़ी माइंड में रखनी पड़ेंगी, बस फिर ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो रहता है सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने लॉज देख लिए, है ना, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देख ली, बट अब आता है यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि हमारा सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स है। अच्छा, तो देखो अब सिस्टम ऑफ लॉगरिथम का क्या मतलब है कि जो ये हमारा लॉग का सिस्टम है ना, जिन्होंने भी ये लॉग बनाया है ना, जब से ये आ रहा है लॉगरिथम, तो इसके दो सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है इसका नेचुरल सिस्टम एंड सेकेंड है कॉमन सिस्टम, या आप कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम भी इसको बोल सकते हो। सो फर्स्ट इज द नेचुरल लॉगरिथम। मैं यहाँ पे सिंपल लॉग लिख रही हूं इसको, ठीक है, एंड सेकेंड इज द कॉमन लॉगरिथम। तो ये दो सिस्टम होते हैं लॉगरिथम के, फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज कॉमन। अब हम देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम का क्या मतलब है। ओरिजिनली लॉगरिथम ऑफ नंबर टू द बेस e वर्ड प्रिपेयर्ड। ये क्या कह रहे हैं कि जो हम अभी मैं आपको पढ़ाया है ना, दैट लॉग ऑफ एनी नंबर a टू द बेस a, है ना, लॉग ऑफ x टू द बेस a। हम अभी बेस जो है वो a ले रहे हैं,
तो जो ओरिजिनली सबसे पहले लॉगरिथम की जब इन्वेंशन हुई थी ना, तो जो ये लॉग था ना, उसे बनाया गया था लॉग टू द बेस e की फॉर्म में। दैट इज लॉग अगर आपको x का लेना है टू द बेस e लेंगे हम, लॉग अगर आपको a का लेना है तो हम उसको टू द बेस e लेंगे। अब ये e क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट e इज इक्वल्स टू 2.718। e की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 2.718। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद करनी है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये निकाली हुई है कि जो e की वैल्यू है वो 2.718 आती है। These logarithm are called the natural logarithm। यानी कि कहीं भी अगर आपको log to the base e नजर आ रहा है तो उसी log को हम natural log या फिर natural logarithm बोलते हैं। अगर हम इस कांस्टेंट e के एक्सप्रेशन की बात करें या इसके एक्सटेंडेड वैल्यू की बात करें तो बेसिकली जो ये e है ना, इसे आप रिप्रेजेंट करते हो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये जितने भी हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी +2 से जो मैथ्स करके आए हैं उन्हें पता होगा कि जो ये साइन होता है ना, ये फैक्टोरियल होता है। बाकी जो मेरे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो साइन है ना, जो मैं ऐसे लगा रही हूँ, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल है ना, इट मीन्स आपको पुट करना है 2 into 1। अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल है तो आपने पुट करना है 3 into 2 into 1। यानी कि जो आपके पास नंबर है ना, उससे जितने भी छोटे नंबर होते हैं उन सब का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ज्यादा इसमें आपकी नीड नहीं है, बस मैंने वैसे बताया। अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो कि ये क्या लगाया है साइन, तो ये फैक्टोरियल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस एसो ऑन। ठीक है, बट जो हम e को सॉल्व करते हैं वो रहता है आपके पास 2.718। तो यहाँ से आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास अगर log टू द बेस e है ना, तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है कॉमन लॉग का। कॉमन लॉग का क्या मतलब है कि जो हम ये लॉग लेते हैं ना किसी भी नंबर x का टू द बेस 10, इसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग। अगर हम इस x का लॉग ले लेते हैं टू द बेस e तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। और अगर हम इस लॉग x ले रहे हैं टू द बेस 10 तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग बोलेंगे। ठीक है, सो द सिस्टम इज जनरली यूज्ड इन ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इफ द बेस इज नॉट स्पेसिफाइड देन द बेस 10 इज अंडरस्टूड। अगर आपको सिंपल अगर दिखा कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर log x दिख रहा है ना, तो ये अंडरस्टूड है कि वो टू द बेस 10 ही होगा, क्योंकि ये ही बाय आप जिसे बोलते हैं ना बाय कन्वेंशन यही माना जाता है कि अगर कुछ भी नहीं मेंशन अगर ऐसे है तो इट मीन्स कि ये log टू द बेस 10 ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो ये नेचुरल लॉग है और जो ये कॉमन लॉग है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी हम लॉग लेते हैं टू द बेस 10 तो इसे हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम या फिर कॉमन लॉग भी हम इसे बोल सकते हैं। अब जो नेचुरल लॉग है और जो कॉमन लॉग है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? देखो, अगर आप लॉग लेते हो किसी भी नंबर n का टू द बेस e तो ये किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ n टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 10 टू द बेस e। ये रिलेशन है जो हमारे log ऑफ x टू द बेस e, x ले लो या n ले लो एक ही बात है, और जो log ऑफ x टू द बेस 10 को जो रिलेट करता है वो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं? दैट log ऑफ n टू द बेस e इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस 10। और जो log हमारा 10 होता है ना टू द बेस e, इसकी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रहती है 2.303। अब इसे आप उस वैल्यू से कंफ्यूज मत करना, जो हमने e की वैल्यू करी थी वो थी हमारे पास 2.718, बट ये हम log ऑफ 10 की वैल्यू ले रहे हैं टू द बेस e जो रहती है हमारे पास 2.303। ठीक है, फिर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये क्या बन जाएगा? अगर आप इसे लिख लो दैट log ऑफ n टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये हम यहाँ ले गए, सो 1/2.303 multiply by log of n to the base e, and this will be equals to 0.4343 into log n to the base e.
तो ये हमारा सिंपल रिलेशन है जो इन दोनों को क्या करता है, बेसिकली कोरिलेट करता है। ये आप देख लेना, कई बार आपको क्वेश्चंस में आ जाता है जहां पे आपको नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में या कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना पड़े, तो उसके लिए हम ये वाले रिलेशंस जो है वो यूज करते हैं। अगर आप log ऑफ n टू द बेस e देख रहे हो तो आपका मेन रिलेशन ये है, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके एक ये वाला रिलेशन यहाँ से डिराइव कर दिया। ठीक है, अब एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखना कि वैसे जो हमारा ये नेचुरल लॉग रहता है ना, जो हम log टू द बेस e लेते हैं, इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्मॉल l एंड स्मॉल n से। जैसे हम अभी तक जो LOG लिखते आ रहे हैं ना log, वो हमारा कॉमन लॉग के लिए ही हम यूज करते हैं। या तो आप log ऑफ x टू द बेस e लिख दोगे या आप सिंपली ln लिख दोगे ना, तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा कि आपका नेचुरल लॉग के बारे में आप बात कर रहे हो। अगर आप कॉमन लॉग लिखना चाहते हो, या तो आप log ऑफ x टू द बेस 10 लिख दो या फिर आप डायरेक्टली LOG लिख दो। इसका मतलब भी यही होगा कि आप नेचुरल लॉग के बारे में ही बात कर रहे हो। तो ये हमारे दो सिस्टम हुए, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम के बारे में। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक जो है वो लॉग का खत्म होता है, जहां हमने लॉग की इंपॉर्टेंस क्या थी वो पढ़ ली, लॉग के टाइप देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, उसके हमने लॉज देखे, कुछ क्वेश्चन करे। तो यहाँ तक था हमारा एक पार्ट लॉगरिथम का। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है ना लॉगरिथम का, वो होता है कि आपने लॉग टेबल की हेल्प से लॉग देखना कैसे है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये होता है हमारा लॉग टेबल। तो इसकी हेल्प से हम ये लॉग्स की जो वैल्यू है ना वो कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगी। बट आई गेस ये वीडियो काफी लेंथी हो गया है, तो ये हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप आज के जितना भी हमने जो भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना अच्छे से, और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना खुद। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और हम सीखेंगे कि हम लॉग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो तब तक के लिए विश यू अ वेरी गुड लक एंड थैंक यू।